मैं ग्रुप में मैंने इसलिए नहीं बोला, देव सर ने मुझे कुछ काम दिया है करने के लिए, मैंने काम किया नहीं और मैसेज जाते उनको याद आ जाएगा अचानक से। अच्छा, क्या काम दिया है सर? अरे उन्होंने बोला है कुछ वही असेसमेंट बनाने के लिए, बनाया नहीं मैंने। अच्छा अच्छा। चलो ना, देखो पहला टॉपिक है स्नेहा। नहीं, 1 मिनट दे दीजिए आप मुझे, चलो कोई नहीं, 10 मिनट के बाद जाऊँगा। देखो पहला है नंबर फॉर्मेट्स, है ना। सर शेयर कर दो स्क्रीन। अरे बिना शेयर के नहीं पढ़ सकती हो आप। नहीं सर। चलो ठीक है। सर मैं तो फिर भगवान की कैटेगरी में आने लग जाऊंगी। नहीं भाई, ब्रेल लिपि में पढ़ो इसे। सही बात है। देखो नंबर फंक्शन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है स्नेहा। नंबर फंक्शन ये, ठीक है। नंबर फॉर्मेट्स कोड, ठीक है। देखो नंबर फंक्शन कुछ नहीं है, ये नंबर फंक्शन है, नंबर फॉर्मेट्स है। नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ स्नेहा? नंबर फॉर्मेट का, के जो फॉर्मेट है वो नंबर्स में होगा। उल्टा बोल रही है, नंबर की फॉर्मेटिंग करोगी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10, ओके। 20 लिखा आपने, इस 20 का क्या मीनिंग है आपके लिए? ये नंबर है। और ये 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 यूनिट है। ये परसेंटेज है। हाँ, तो जो जो नंबर चल रहा है, जैसे जैसे आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो उसका मीनिंग बदलता चला जा रहा है ना। हम्म। अब ये क्या हो गया, ये करेंसी हो गई। ये करेंसी हो गई। बट एक्चुअल में जो नंबर है, अब देखो इसमें कहीं पे डॉलर लिखा हुआ दिख नहीं रहा, वो आपको दिखता केवल है, ठीक है। हम्म। जैसे ये देखो 20%, ये भले 20% है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए नंबर्स की एक फॉर्मेटिंग है। जैसे ये देखो, ये आज की डेट है स्नेहा, ठीक है, उन्नीस हम्म। अक्टूबर एंड एक्चुअल में ये जो 19 अक्टूबर है, ये अगर मैं इसे चेंज करूँ, ये देखो यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट लिखा है ना। हम्म। हाँ जी, देखो डेट फॉर्मेट को मैं जनरल में चेंज कर दूँ तो ये आगे 45,218, ठीक है। देखो 45,218, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि सन 1 जनवरी सन 1900 से आज तक, यानी 19 अक्टूबर 2023 तक 45,218 दिन हो चुके हैं, ठीक है। ओके। कल का दिन होगा, जैसे देखो आपने लिखा 45,220 लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसे अगर आप डेट में चेंज करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 21 तारीख, यानी 2 दिन के आगे की डेट हो जाएगी। तो जो डेट है ये सारे है ना, सारे नंबर का खेल है। ये अलग हम्म। अलग फॉर्मेटिंग्स में चेंज हो रहा है, आपको उसका मीनिंग समझने में हेल्प कर रहा है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ से आप जिसे चाहो कि जिस नंबर फॉर्मेट्स में लेना है वो नंबर फॉर्मेट्स में ले सकती हो आराम से। जैसे नंबर फॉर्मेट्स में लोगी, ये अपीयरेंस इसका चेंज हो गया अब, ठीक है। एक नंबर फॉर्मेट को दूसरे नंबर फॉर्मेट में मूव करा सकती हो आप। क्लियर है? हम्म। वैसे डॉलर वॉलर का आप यहाँ से लगाना चाहो तो लगा लो लिख के, या तो यहाँ से ले लो। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यूज़ होती है वो वैल्यू आपकी जनरल फॉर्मेट होती है, उसे कुछ में भी लिखोगे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके। देखो जो नंबर फॉर्मेट है आपके लिए वो ये नंबर फॉर्मेट है। अब जैसे देखो आपने ये चीज़ें घटाना है, जैसे आपने लिखा 12:25, ठीक है। हम्म। और ये है आपका, उल्टा हो गया, देखो कोई लड़का लॉगिन कर रहा है सुबह के 10:30 बजे, है ना। हम्म। देखो ये AM लिख देता हूँ मैं, AM लिखा गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ये फैल के। तो देखो ये 10:10 दिख रहा है आपको, AM नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको AM दिखता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। हम्म। तो यहाँ से अगर फॉर्मेटिंग करनी चाहो तो यहाँ से कर लो। तो जैसे देखो आपने टाइम वाला फॉर्मेटिंग्स लिया तो ये AM PM आने लगा। ये हम्म। टाइम वाला है ना, ये टाइम का लिया तो आ गया। अब मान लो कोई लड़का 10 बजे लॉगिन कर रहा है और वो 2 बजे लॉग आउट कर रहा है। हम्म।
इसने कितने घंटे काम किया इसने? तो बड़े में से छोटा वाला टाइम घटाओगे, है ना भाई? 2 बजे लॉग आउट करके जा रहा है तो बड़े में से छोटा वाला टाइम घटाओगे ना? हाँ हाँ सर। तो कितने घंटे जनवरी काम किया हीरो। उसने? कितने घंटे काम किया उसने? 10:30 बजे लॉग इन कर रहा है, 2 बजे लॉग आउट कर रहा है। 4। 3.5 घंटे मैडम। हाँ। तो देखो जो 3.5 घंटा 10:30 आपका है। आया क्यों नहीं, वो 3.5 घंटा आया है। और जो हम्म। नंबर आई है ना, इसकी फॉर्मेटिंग से आपको बदल देनी है। तो देखो ये मुझे घंटे में चाहिए, है ना? तो ये AM PM का कोई सीन नहीं है भाई। ये 3:30 PM से क्या समझेगा कोई? हम्म। राइट क्लिक करना है, सेल फॉर्मेट पर जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम का। यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स है। PM का है, हम्म। ये घंटे का है। तो देखो इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको बता देगा ये यहाँ पे सैंपल में दिखा रहा है ना 3 घंटा 30 मिनट। हम्म। तो AM हट जाएगा। वैसे सेकंड भी देखना है तो ये वाला ले लोगे। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ मैं। तो 3.5 घंटा आपको उसने लॉग आउट करिए, 3.5 घंटे। तो ये साढ़े कब तीन घंटे मतलब उसने काम किया है। हाँ, कब घंटे में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ये अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स के जरिए आप करोगे। ठीक है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल 1 के साथ भी आप ओपन कर सकती हो। आप पहले भी देख चुका सेल फॉर्मेट को। हाँ सर। तो देखो ये जनरल है। जनरल में एज इट इज़ जो आपका है वो प्योरली आपको वैसे दिखाता है। ठीक है। दूसरा है आपका नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मान लो ये है 12 और आपने इसमें डिवाइड कर रहे हो, आप सपोज मान लो 7 से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है देखो डेसिमल में आ रही है। तो डेसिमल कितनी बार जगह पे दिखाना है, ये चीज़ आप यहाँ से आगे पीछे कंट्रोल कर रहे हो, या कंट्रोल 1 के साथ आप यहाँ पे भी जाके कह सकती हो कि मुझे इतने डिजिट पे डेसिमल चाहिए। करेंसी में दिखाना है, किस में दिखाना है, किस में नहीं दिखाना है, वो चीज़ें आप अकाउंटिंग में हो तो इसलिए दिखाई दे रहा है। नंबर्स में रहोगे तो अगर सेपरेटर दिखाना है कि थाउजेंड्स पे सेपरेटर दिखाई दे, 10,000 पे दिखाई दे, तो आपको दिखाई देगा। कुछ मैं जैसे देखो नंबर्स लिख देता हूँ मैं। तो ये देखिए, ठीक है, और मैंने लिखा माइनस। ये कुछ इस तरीके से है। नोटिस करिए मैंने अकाउंट नंबर पे लिया। तो देखो पहला वाला है, मैं चाहता हूँ मुझे डेसिमल 2 डिजिट पे दिखाई दे, तो ये 2 या 3 पे यहाँ से आपने सेट कर लिया और ओके करो। तो डेसिमल देखो 2 ही डिजिट पे सब में डेसिमल दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो जबकि किसी में दशमलव कम ज़्यादा था। और अगला वाला जो है इसमें देखो रेड कलर में है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये अगर कोई निगेटिव में वैल्यू है, ये देखो लिखा निगेटिव नंबर्स, ठीक है। हम्म। अगर कोई वैल्यू निगेटिव में है तो वो निगेटिव का चिन्ह हट जाएगा, रेड कलर में दिखाई देगा। और पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें माइनस भी लगा था, इसलिए माइनस में दिखाई दे रहा था। अब नीचे वाली ओके जो वैल्यू ओके। 1256 ये रेड कलर में हो जाएगी। ठीक है सर। तो कहीं पे भी कोई भी वैल्यू माइनस में रहेगी वो रेड कलर में हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके सर। तो जैसे ये लिखा है ये भी माइनस में हो गया, प्लस में लिखोगे तो जैसे ये मैंने लिखा तो ये उस तरीके से दिखाई देगा। सेपरेटर लगा दोगे तो ये थोड़ा पढ़ने में आपको आसान हो जाएगा। अब 1000 पे सेपरेटर लगेगा तो 1000 पे सेपरेटर लग जाएगा। तो देखो 1000 पे लग गया सेपरेटर, आराम से पढ़ पाओगे। अब इसे हम्म। आसानी से पढ़ पाओगे। कितना लिखा है भाई? 10,25,000 लिखा है ना? हम्म। आसानी से 10 लाख नहीं लिखा है, 1 लाख लिखा है ना? छः है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख लिखा है। अब ये वाला जो है इसमें जो है निगेटिव वैल्यू आपको ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाएगी, उसका कलर नहीं बदलेगा। तो देखो जो भी ओके। निगेटिव वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाएंगी। अगर आजकल बैंक में अपना पासबुक लेके जाती होंगी प्रिंट कराने तो ऐसे ही दिखाता होगा। हम्म। ये रेड भी रहेगा, ब्रैकेट में भी रहेगा। क्लियर? हम्म। ये करेंसी का फॉर्मेट है। आप यहाँ से जो करेंसी मन करे, इंडियन करेंसी, जो भी करेंसी दुनिया भर की है करेंसी आप यहाँ से ले सकती हो। रुपी सुपी का जो भी है सारा यहाँ पे मिल जाएगा करेंसी। ठीक है। ठीक है।
तो जो आपको यहाँ से लेना होगा ले लोगे। दिख रहा था रुपी, ये है ना इंडियन इंग्लिश रुपी, तो आप यहाँ से ले लोगे और वो रुपी का फॉर्मेट आ गया आपके पास रुपए वाला। तो अकाउंटिंग में नंबर में कुछ फर्क नहीं है, इसमें एक स्पेशल चीज़ है करेंसी में कि आपको यहाँ पे करेंसी का सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, करेंसी ठीक है अकाउंटिंग। सर। हाँ, अब अगला डेट का आता है, तो डेट में देख लो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है जो डेट वाले डेटा टाइप पे काम करेगा हमारे लिए। बाहर जो है वो तारीख है, अंदर महीना है। ठीक है, ये यूएस फॉर्मेट है। ठीक है स्नेहा, हम्म। तो यहाँ से आपने लिया जैसे डेट लिया, तो जो भी चीज़ें आप लोगे तो लॉन्ग में लिया आपने, देखो ये लिया था आपने, यानी दिन भी देगा, मंथ का नाम इस तरीके से देगा, तारीख देगा, फिर साल देगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर दिखाई दे रहा है, फिर महीने का नाम, देन तारीख दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। एक मिनट रुक जाओ उसमें। ओके हाँ जी सर। ठीक, तो ये देखो ये डेट का देख लिया आपने, तो डेट में ये वाला है, ये वाला आपको दिखाएगा, महीना दिखाएगा और साल दिखाएगा। तो देखो जैसे 10 12 और दिखाएंगे 2000, सॉरी ये 2023 दिखाएगा और महीने का नाम दिखाएगा, यानी कि अक्टूबर दिसंबर वाला। हम्म। देखो, बट ऐसा नहीं कि वो चला गया तारीख, आप फॉर्मूला बार में देखोगे ये दिखाएगा। ये एक फॉर्मेट जो होता है आपको खाली दिखाने के लिए होता है। ठीक है, बट आपका हाँ जो जी। बेस है, जो एक्चुअल डेटा है, वो कभी जाता नहीं है कहीं, हम्म। उसका रूप बदल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेट है, टाइम के साथ भी आपको जो चाहिए वो ले लोगे। ये वाला लोगे, अब यहाँ पे लिखा है एम, एम मीन्स अक्टूबर है तो ओ लिखाएगा, दिसंबर है तो डी लिखाएगा। ठीक है, ओके। तो बहुत तरह हैं, आप देखोगे समझ आ जाएगा इजी वे में। वैसे अगर देखा जाए ना सर, मतलब थोड़ी अगर प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ले बच्चा तो इजी है ये। हाँ इजी है ये। पता नहीं अभी। ये फ्रैक्शन है, आपको रियल लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम्म। साइंटिफिक है, जैसे आप कहती हो ना कि 100 है, तो 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻² होता है ना। हम्म। तो ये एक्सपोनेंशियल में दिखाएगा आपको, कुछ ये भी नहीं है, ये भी आपको यूज नहीं पड़ती कभी। ये टेक्स्ट में बदल जाएगा ये डेटा, तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में रहेगी। आपके लिए जो काम की चीज़ें हैं ये स्पेशल और कस्टम है। देखो आपने नोटिस किया, जो आधार कार्ड होता है, हम्म। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, है ना। हाँ जी या सर। डेबिट कार्ड ले लो तो 12 डिजिट होते हैं। 12 डिजिट लिखने में हो सकता है आपसे गलती हो, टाइपो एरर हो, कुछ भी होगा, है ना। हम्म। तो देखोगे आधार कार्ड पे छप के आता है तो 4 4 का कॉम्बिनेशन बन के आता है। हाँ जी सर। तो ऐसे बना लो आप इसे, स्पेशल में जाइए और हम्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बने बनाए हैं, फ़ोन नंबर है, जिप कोड है, तो जिप हम्म। कोड में सबसे पहले 0 लग जाएगा। फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर अपने हिसाब से लेगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर में जो यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, हम कस्टम में जाके अपना बनाएंगे। तो ओके। हमें देखो आधार कार्ड के लिए करना है तो 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है ना। जी सर। तो देखो 0 0 लिख रहा हूँ मैं, 0 0 लिखा, एक स्पेस देता हूँ, आपका मन करे हाइफन देने का तो हाइफन देना, मैं स्पेस दे रहा हूँ। ठीक फिर है। अगेन 4 बार 0 लिखा, फिर अगेन हमने 4 बार 0 लिखा, हो चुका 4 4 बार 0 3 बार ना। हाँ जी सर। ओके, देखो जैसे मैं अपना आधार कार्ड में डालता हूँ, मैं 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 1 2 3, हो गए 12 डिजिट। हम्म। तो देखो ये किस तरीके से 4 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है अपने आप में। हाँ जी सर। ये रीड करना इजी है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग बना सकते हो। अब ध्यान दो कि अगर मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया तो बाकी शुरू में क्या होगा, शुरू में वो उतना 0 खुद से लगा लेगा वो। ओके। अब जैसे ये चीज़ें देखो, जैसे मैं मान लो दिल्ली में हूँ, दिल्ली, अब पूरे भारत का वैसे जो जिप कोड है वो 6 डिजिट का होता है ना। हम्म। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं 6 डिजिट के लिए मैंने हाइफन हाइफन दिया, 3 3 के कॉम्बिनेशन में मैंने 3 बार हाइफन दिया है। ठीक है, हम्म। तो अब जैसे मैंने मान लो मैं रहता हूँ जहाँ पे इसका जिप कोड है 110059,
तो हैश करके दोगे तो अननेसेसरी वो जीरो नहीं लगाएगा। अब जैसे मैं इसे पूरा लिखता हूँ 111059, तो ये देखो तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन ये खुद से जीरो नहीं लगा देगा। हम्म। समझ रहे हो आप मेरी बातें? मतलब अभी हमने जो फॉर्मेट सिलेक्ट किया था उसमें हमने आधार कार्ड के बेसिस पे 4 4 वाला सिलेक्ट किया। और जीरो लिख के किया। कैसे? चीज़ें ध्यान से सुना ही नहीं आपने। आधार कार्ड में हमने ये लिखा था फॉर्मेट, हाँ ठीक है। जी सर। और जिप कोड के लिए मैंने ये लिखा था। तो अच्छा आधार कार्ड ओके। में भी आप हैश हैश लिख सकती थी, ठीक है, हाँ हाँ जीरो की हाँ समझ गई बजाय। मैं। अगर हैश हैश लगाती ना तो जो अनकम्प्लीट नंबर होता उसे वो जीरो से नहीं चेंज लगा देता, खुद से जितना देती उतना ही लिखता, अपने से जीरो नहीं घुसेड़ देगा। ठीक है। और हैश वाले में, सॉरी जीरो वाले में लगा देता है। क्लियर है? हाँ सर आगे समझ। चलिए, अब इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये आज की डेट है, ठीक है। नाउ इसमें आप चाहती हो कि साल आए फिर महीना आए, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें जाओगे, स्पेशल में जाना, कस्टम में चले जाना। कस्टम में आकर अपना खुद का बना सकती हो आप। कस्टम में आई तो आपने जैसे एम 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 लिख दिया 3 बार। 3 बार एम एम लिखने का मतलब है कि जैसे JAMFEB MAR इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। हम्म। और 4 बार अगर एम लिखोगे तो फिर जनवरी पूरा लिखेगा, JANUARY, ठीक है। मंथ का पूरा नाम लिखा जाएगा। और अब ठीक मैं है। फन लगाया, मैंने वाई 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 लिखा, और फिर मैंने लिखा डी 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 डी। तो देखो हो क्या रहा है, डी डी लिखोगे तो तारीख है 19, एक बार और डी लिख दिया तो THU, यानी कि आज थर्सडे है, तो ये 10/19/2000 आज की तारीख में थर्सडे है तो थर्सडे ही लिख रहा है, ठीक है। एक बार और डी डी दे दूँ, डी दिया मैंने तो थर्सडे लिखेगा पूरा। तो इस तरीके से जिस वे में आप चाहोगे उस वे में। देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मंथ लिखा है, 3 बार एम लिखा है तो उसके लिए OCT छपा है, 3 कैरेक्टर वाला नाम। वाई 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 लिखा है मैंने, 4 बार वाई लिखो, या 2 बार लिखोगे तो देखो 23 छपेगा, 4 बार लिखोगे तो 2023 प्रॉपरली छपेगा। ठीक है। और हमने 4 बार डी 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 दिया है तो थर्सडे छाप रहा है। अगर 2 बार देता डी डी तो डेट लिखता। तारीख लिखेगा 19। हाँ वही तो बोला मैंने, डेट लिखेगा। अच्छा, अगर 3 बार लिखता तो 3 बार लिखता तो वो टेक्स्ट में लिखता फिर वो डेट। हाँ, टेक्स्ट में लिखेगा, THU 3 कैरेक्टर का टेक्स्ट मेंटेन करेगा। क्लियर? ठीक है। तो देखो मैं यही फॉलो करता हूँ, तो अक्टूबर 2023 इस तरीके से लिख देगा। देखो दिन लास्ट में चला गया। अब ये मत समझना कि इसमें थर्सडे लिखा गया है, ठीक है। अगर आप वो दिख रहा है, अगर देखो जैसे मान लो लेन फंक्शन लगा के आप चेक करोगी कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपको 5 कैरेक्टर्स बता रहा है। क्या इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स नहीं है इसमें, है ना। अगर आप वैसे सोचोगे तो थर्सडे लिखा है, इतना बड़ा सा है, तो 5 कैरेक्टर कहाँ से हैं? तो ये दिख रहा है खाली आपको, एंड एक्चुअल में ये वाली चीज़ है, ठीक है, 10 19 23 वाली। तो ये दिखता है आपको खाली। ठीक है। अगला जो है, एक ही चीज़ों पे आप फॉर्मेटिंग्स लगाना चाहते हो, ये लास्ट है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे एक कोड होता है स्नेहा, इस कोड को समझना है। पहले फॉर्मेटिंग्स होगी पॉजिटिव नंबर की, फिर निगेटिव नंबर की फॉर्मेटिंग्स होगी। फिर जीरो की फॉर्मेटिंग्स होगी। फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी।
यानी इकट्ठा ही सारी फॉर्मेटिक्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैं देखो पॉजिटिव का चाहता हूँ कि 2 डिजिट पे पॉजिटिव में डेसिमल लगे, और वो किस कलर में रहे, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव है तो ब्लू कलर में रहे। तो ये देखो ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, हमने लिखेंगे ब्लू, और हम बोल रहे हैं भैया ये 2 डिजिट पे डेसिमल होगा, तो हमने हैश लिख रहा हूँ, हैश नंबर को डिनोट करता है। चलो मैं एक कॉमा भी लगा देता हूँ, आपको लगाने का मन करे तो लगाना। मैं कहता हूँ फिर 2 डिजिट जीरो मेंशन करेगा। अब देखो निगेटिव की करना है तो सेमी कोलन लगा के अब करोगे। मैं चाहता हूँ जो अगर निगेटिव में वैल्यू है तो वो रेड कलर में छपे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि वो रेड में ही छपे, तो मैंने 2 बार माइनस दिया है, और डेसिमल उसिमल मैं इसमें नहीं मांग रहा हूँ मैं। आप चाहती हो कि जो जीरो है, जीरो मेरा हम इस तरीके से छपे, हाइफन में छपे, और वहाँ पे जीरो जब भी आए तो इस तरीके से छपे। और टेक्स्ट में आपने ये वाला रहेगा। अगर चाहती हूँ कि अगर टेक्स्ट लिखा जाए तो वो मेरा ऑरेंज कलर में होवे और उसके शुरू में मिस्टर लगे, ठीक है। ठीक है। तो देखो आप बोल रहे हो ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज, और आप बोल रही हो कि मिस्टर लगे, तो मिस्टर आपने लिखा, एक स्पेस देना नहीं तो चिपक जाएगा, और इसके आगे आप @ लिख दोगे। तो ये जो चीज़ें आपने बनाई है इस चीज़ को अपने कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल के साथ 1 किया, कस्टम में जाना, यहीं पे पेस्ट कर देना। देखो यहाँ पे पहले से काफ़ी बने बनाए हैं क्लिक ओके। क्या गड़बड़ होगी भाई? मिस्टेक के साथ में गड़बड़ हो गई। मिस्टेक। ट्राई यूजिंग वन ऑफ द बिल्ट इन नंबर फॉर्मेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर फॉर्मेट, अच्छा जो नंबर फॉर्मेट मैं दे रहा हूँ वो नहीं दे रहा हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। इसमें से ये मैं चलो कॉमा हटा देता हूँ मैं, बाकी मुझे सही तो लग रही नहीं। तो चलो इसकी बजाय 0 0 कर लूँ। नंबर फंक्शन में क्या गड़बड़ी है, और ये सब चीज़ें मुझे सही लग रही है। अगर ये टेक्स्ट वाला मैं मान लो हटा देता हूँ, टेक्स्ट वाला, अच्छा जी
रेड ले रहा है। यहाँ तक सही मेरा, 0 तक। अच्छा आगे ऑरेंज में गड़बड़ी है। ऑरेंज कितने ऑरेंज में लिखा MR, एक स्पेस दिया और एंटर क्या दिया। ऑरेंज मिस्टर करो। अच्छा आई थिंक ऑरेंज कलर नहीं ले रहा। तो अच्छा। देखो मैं वो जो चीज़ें मैंने लगाया कॉपी करके दिखा देता हूँ मैंने, कि ऑरेंज कलर के बजाय मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। हेलो, यस मैम। So me also tried, but my oh yes ma'am. Oh, oh, oh yeah ma'am, I'm giving you ma'am. Yeah, I'm giving you. चलो मैं बोला था इसे ग्रीन करना है मुझे। मैं अगर इसे ग्रीन करता हूँ तो इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, ग्रीन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा खाली कलर नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। ठीक है, तो ऑरेंज मत लेना, ग्रीन लेना। देखो इसमें क्या है, हमने चारों फॉर्मेटिंग एक ही जगह पे भर दिया इकट्ठा। इसमें देखो अगर आपने लिखा तो देखो हमने सेपरेटर लगा रखा है ना, हाँ 1000 जी से। सर। तो देखो 1000 पे सेपरेटर है। हमने देखो डेसिमल वैल्यू नहीं दिया है इसमें, खाली 1254 लिखा है। लास्ट में एक डिजिट पे डेसिमल लग गया खुद ही जीरो लगा के। अगर मैं देखो इसमें कहीं पे लिखूँ मैं 1.682, आप नोटिस करोगे कि ये हमने शुरू में 3 जीरो लगा रखा है, तो ये 3 जीरो दिखाई दे रहा है। इसे थोड़ा अच्छा से करूँ मैं, हैश ही लगाऊँ मैं। हम इसे हैश ही यूज करेंगे। हम इसके बजाय कहाँ गया जो मेरा निकल के, ये नीचे है ना, हम इसकी जगह पे हम हैश यूज करेंगे कि भाई जब डेसिमल हो तभी डेसिमल हुआ है, खुद से तुम जीरो लगा के मत डेसिमल लगाना। मेरा जो डेसिमल होगा वही डेसिमल लगाना, तुम अपने से जीरो जीरो मत लगाना। तुमने हैश हैश में लगाया मस्त एकदम। अरे यार ये गलती हो गई। ठीक है, तो है इस पर मैं कोई फॉर्मेटिंग्स नहीं लगा रहा, इस पर नॉर्मल। ये मैंने जो नंबर यहाँ से कॉपी किया है इसे कॉपी करके मैं चढ़ाऊँगा इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया, मैं क्लिक ओके। तो देखो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.56। तो डेसिमल कितने डिजिट पे यहाँ पे है, एक डिजिट पे, तो एक डिजिट पे मेंटेन हो रही है ना। हाँ जी सर। अगर मैं इसमें लिखूँ 2023, तो देखना ये एक लग जाएगा 2 कॉमा, यानी 1000 पे एक कॉमा लग रहा है, पढ़ने में आसानी है। अब यहीं पे जैसे आपने लिखा -520, तो नोटिस करिए ये देखो रेड कलर में चली गई, माइनस सिंबल भी है क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस सिंबल छोड़ा हुआ है। जी सर। इस तरीके से आपके लिए ये चीज़ें वर्क करेंगी। एंड देखो अगर आपने इसमें जीरो लिख रही हो तो जीरो को वो किस में दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, हाइफन में। तो हाइफन लिखा है कि अगर खाली जीरो लिखोगे तो हाइफन रहेगा। जी सर। अब यहीं पे देखो अगर आपने कुमार लिखा तो कुमार किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में। और देखो ग्रीन कलर में, और उससे पहले क्या लग गया है, मिस्टर।
दिख रहा है आपको हम्म। या नहीं दिख रहा? हाँ जी सर। देखो ये ऐट द रेट है ना, ऐट द रेट से पता लगती है कि ये मिस्टर उसके पीछे लगा गया है, पहले लिखा गया है, तो मिस्टर उसके पहले छपेगा। ठीक है। मिस्टर आर के बाद एक स्पेस दिया है मैंने ना, हम्म। तो एक स्पेस अलग होके है ना, तो एक इकट्ठा ही चिपक जाएगा। अगर हाँ जी आपको सर। चाहोगे कि कुमार पहले लिखे, जैसे आपने सोचो, मान लो लिखो कुछ भी लिखा मैंने, जैसे सपोज मान लो आपने लिखा मुंबई, तो उसके आगे इंडिया लिख दे। दिल्ली हम्म। लिखो तो इंडिया लिख दे, आई एन लिखे। तो आप ये जो है ना, इसके एट द रेट के दाएं साइड में लिखोगे, राइट साइड में। ठीक है सर। क्लियर है? एट द रेट टेक्स्ट के लिए है ना? हाँ, कि जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसके आगे या पीछे कहाँ मिस्टर या कुछ भी छपेगा, जो चीज़ आप चाहोगे वो। नंबर्स के लिए हैशटैग हैश है, और इसमें जीरो के लिए हाइफन। हाँ, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो मतलब वैसे। ये कस्टम है तो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना, मतलब जैसे अभी आप अगर टेक्स्ट के लिए एट द रेट ले रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि टेक्स्ट के लिए एट द रेट ही हो। टेक्स्ट के लिए ही एट द रेट होता है। और अगर हम नंबर्स के लिए हैश ले रहे हैं तो हम कुछ और भी ले सकते हैं। जीरो और हैश चलता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। ये लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला नंबर, ये इसका सीक्वेंस है मैडम, ये चीज़ें समझो। सेमी कोलन से जो पहले है, पहला वाला वो पॉजिटिव नंबर की फॉर्मेटिंग है। दूसरे नंबर की फॉर्मेटिंग है जो रेड वाला है, ये फॉर्मेटिंग है निगेटिव वैल्यू के लिए। हाँ सर, वो तो समझ गई मैं। हाँ, अगर मान लो आप टेक्स्ट वैल्यू की फॉर्मेटिंग या पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्मेटिंग नहीं देना चाहती हो ना, या हम्म। निगेटिव का नहीं देना चाहते हो, तो इस केस में आप ऐसे इसकी फॉर्मेटिंग लिखोगे। है जो बीच वाला है ना, इसे गायब कर दो ऐसे, जिस सेमी कोलन रहने देना। तो देखो सेमी कोलन के बाद तुरंत सेमी कोलन आ गया है ना। हमें सिर्फ ये वहाँ फॉर्मेट सेल्स में जाके अप्लाई करना है ना? हाँ, कस्टम में। ठीक है। एंड देखो अगला, देखो आपने ये वाला, हमने कंट्रोल ऐसे किया, और हमने किसी की कोई फॉर्मेटिंग नहीं दे रहे हैं। हमारे पास चार फॉर्मेटिंग होती, चारों को हमने सेमी कोलन लगा दिया 3 बार, है ना। 3 बार ही सेमी कोलन होगा ना, एक यहाँ पे होगा, एक ये होगा, एक ये हो गया, 3 बार हमने सेमी कोलन लगाया। इस सेमी इस सेमी कोलन का मतलब ये हुआ कि आपने ये वाला दिया, मतलब किसी की भी फॉर्मेटिंग्स नहीं दी आपने। तो इसमें कुछ भी लिखोगे, जब कोई फॉर्मेटिंग नहीं है तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो ठीक है। एक और फॉर्मेटिंग दे दूंगा मैं, आई थिंक ये टेक्स्ट वाला हो गया था। तो देखो जी, इसमें कुछ भी लिखूंगा मैं, चाहे जीरो भी लिखूं तो वो नहीं दिख रहा। एक बार और लगा दो। सेमी कोलन, सेमी कोलन, सेमी कोलन लगा दिया आपने 3 बार सेमी कोलन। अच्छा, 4 बार हो गया गलती से, सॉरी। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी लिखोगे ना, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका कोई कलर वलर है नहीं। तब कुछ सफ़ेद पेज पे सफ़ेद पेन से लिखोगे, कैसे दिखाई देगा सफ़ेद पेपर पे, वाइट पेपर पे। बट यहाँ पे हम्म। फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, डबल क्लिक करोगे आप तो। ठीक है जी सर। ना, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ये आपसे इंटरव्यू में पूछेगा नहीं। तो ये दोनों क्लियर कर दिए मैंने, कोड भी लिखने के लिए मैंने बता दिया, उसका भी बता दिया, और ठीक ये है भी सर। बता दिया नंबर हाइड करना होगा तो कैसे करोगे, उसकी फॉर्मेटिंग ही मत दो। लाइक आप चाहते हो कि पॉजिटिव नंबर्स ना दिखाई दे, तो पॉजिटिव की फॉर्मेटिंग्स मत देना, इन दोनों की देना। लाइक आप ऐसे कर दोगे। चाहोगे कि पॉजिटिव वैल्यू लिखाई तो वो ना दिखाई पड़े, तो सेमी कोलन लगा के उसे स्किप आउट कर दे रही हो आप, है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो इस तरीके से कर लोगे आपने। अगला जो है गो टू स्पेशल है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, आज इतना ही रहने दो, मैं आपसे बाकी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ अगर मेरे को नहीं समझ आएंगे तो।